अध्याय 4 राज्यों की पुनर्गठन आवश्यकता और परिणाम। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। पहला 1948 में, दूसरा 1949 में, तीसरा 1950 में, चौथा 1953 में। सही उत्तर है चौथा 1953 में। दूसरा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। पहला 1954 में, दूसरा 1956 में, तीसरा 1958 में, चौथा 1962 में। उत्तर दूसरा 1956 में। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों की कुल संख्या है। पहला 7, दूसरा 28, तीसरा 29, चौथा 35। उत्तर है तीसरा 29। चौथा, विदर्भ प्रदेश किस राज्य में है? पहला तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश। सही उत्तर है चौथा मध्य प्रदेश। पांचवा, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। पहला जेवीपी कमेटी ने, दूसरा एसके दर्ग आयोग ने, तीसरा फजल अली आयोग ने, चौथा के सुब्रमण्यम आयोग ने। सही उत्तर है दूसरा एसके दर आयोग ने। छठा, नवंबर 2000 में स्थापना की गई थी। पहला उत्तराखंड की, दूसरा झारखंड की, तीसरा छत्तीसगढ़ की, चौथा इन सभी तीनों राज्यों की। सही उत्तर है चौथा इन सभी तीनों राज्यों की। प्रश्न 2, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, ब्रिटिश भारत में रिक्त स्थान प्रांत तथा रिक्त स्थान मुख्य आयुक्त नियंत्रित प्रांत थे। ब्रिटिश भारत में रिक्त स्थान प्रांत तथा मुख्य आयुक्त नियंत्रित प्रांत थे। उत्तर 11 प्रांत तथा 4 मुख्य आयुक्त नियंत्रित प्रांत थे। दूसरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रिक्त स्थान श्रेणी के राज्यों में रखा गया। उत्तर डी। तीसरा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर रिक्त स्थान राज्य तथा रिक्त स्थान केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उत्तर 14 और 6। उत्तर के साथ रिक्त स्थान दोहराता हूं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। चौथा, आंध्र प्रदेश का स्थापना वर्ष रिक्त स्थान है। उत्तर 1953। पांचवा, स्वतंत्र राज्य बनाने से पूर्व गुजरात मूलतः रिक्त स्थान राज्य का अंग था। उत्तर महाराष्ट्र। छठा, स्वतंत्र राज्य बनाने से पूर्व उत्तराखंड मूल राज्य रिक्त स्थान का अंग था। उत्तर उत्तर प्रदेश। सातवां, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर सन रिक्त स्थान में हुई। उत्तर 1953। निम्नलिखित का उत्तर सत्य या असत्य में दीजिए। पहला, पंजाब तथा बंगाल भारत विभाजन से प्रभावित राज्य थे। उत्तर सत्य। दूसरा, गोवा तथा पांडिचेरी सांप्रदायिका के कुप्रभाव से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। गोवा तथा पांडिचेरी सांप्रदायिकता के कुप्रभाव से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। उत्तर असत्य। तीसरा, 1960 में बंबई का विभाजन करके इस महाराष्ट्र तथा गुजरात नाम के 2 राज्यों में बांटा गया। उत्तर सत्य। चौथा, सन 1961 में नागालैंड के रूप में नए राज्य की स्थापना की गई। उत्तर सत्य। पांचवा, भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। उत्तर सत्य। छठा, भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए 16 जनवरी 1956 को स्वीकार किया। उत्तर सत्य। 37वां,
अकाली दल हरियाणा का क्षेत्रीय दल है। उत्तर असत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, लुशाई हिल। उत्तर मिजोरम। दूसरा, दर आयोग। उत्तर 1948। तीसरा, गोवा। उत्तर 1987। चौथा, महाराष्ट्र गुजरात। उत्तर भाषाई आधार पर बने राज्य। पांचवा, बुंदेलखंड। उत्तर उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, स्वतंत्रता के बाद भारत के राज्य कितनी श्रेणियों में विभाजित थे? उत्तर 4। प्रश्न 2, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से किसको बढ़ावा मिलता है? उत्तर अलगाववाद। प्रश्न 3, भाषाई राज्यों के निर्माण की शुरुआत कब से हुई थी? उत्तर 1953 से। प्रश्न 4, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर न्यायमूर्ति फजल अली। प्रश्न 5, 1953 में मद्रास राज्य का विभाजन करके कौन सा नया राज्य बनाया गया था? उत्तर आंध्र प्रदेश। प्रश्न 6, पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? उत्तर 1966 में। प्रश्न 7, मेघालय स्वतंत्र राज्य बनने से पूर्व किस राज्य का अंग था? उत्तर असम। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर भारत में कितने राज्य बने? उत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर भारत में 14 राज्य तथा 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। प्रश्न 2, तेलुगु भाषी लोगों की क्या मांग थी? उत्तर तेलुगु भाषी लोगों की मांग थी कि मद्रास राज्य को विभक्त करके 2 राज्य बनाए जाएं। प्रश्न 3, राज्य पुनर्गठन आयोग कब तथा किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? उत्तर भारत सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। प्रश्न 4, सिक्किम अलग राज्य कब बना? उत्तर 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। प्रश्न 5, उत्तराखंड स्वतंत्र राज्य बनने से पूर्व किस राज्य का अंग था? उत्तर भारतीय संघ का 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को स्वतंत्र राज्य बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। प्रश्न 6, मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य 26वें स्वतंत्र राज्य के रूप में अंकित हुआ? उत्तर मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। प्रश्न 7, किस राज्य ने भारतीय संघ के 28वें राज्य का दर्जा हासिल किया? उत्तर बिहार से अलग होकर झारखंड 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य बना। प्रश्न 8, तेलंगाना स्वतंत्र राज्य बनने से पहले किस राज्य का अंग था? उत्तर आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। प्रश्न 9, दर आयोग की कोई 2 मुख्य अनुशासनाएं लिखिए। उत्तर पहली, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अनुचित तथा दूसरी, प्रशासकीय सुविधा पुनर्गठन का सर्वोच्च कारक है। प्रश्न 10, वर्तमान में भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर वर्तमान में भारत में 29 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, राज्यों के पुनर्गठन की क्या आवश्यकता थी? उत्तर भारतीय संघ में देशी रियासतों का विलय एक तात्कालिक व्यवस्था थी। समस्त वर्षों का यह मत था कि अब राज्यों का पुनर्गठन किया जाना जरूरी है, तभी भारत के दक्षिणी राज्यों में भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किए जाने की
पुरजोर मांग की जाने लगी। इससे पूर्व संविधान निर्माण के दौरान ही संविधान सभा में भाषाई आधार पर राज्यों को बनने की मांग उठी थी। संविधान सभा ने जून 1948 में एस.के. दर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। हालांकि दर आयोग भाषाई आधार पर राज्यों के गठन अथवा पुनर्गठन से असहमत था, लेकिन प्रशासकीय सुविधा हेतु वह राज्यों के पुनर्गठन का समर्थक था। जनता के दबाव में कांग्रेस द्वारा गठित समिति भी दर आयोग से निष्कर्ष से सहमत थी, लेकिन उसकी यह भावना थी कि यदि जनसाधारण भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आग्रह करें तो इसे पूरा किया जा सकता है। प्रश्न 2, राज्य पुनर्गठन आयोग के निर्माण की पृष्ठभूमि, कार्य तथा उससे जुड़े अधिनियम का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। 1953 में तत्कालीन मद्रास राज्य से भूमि काटकर नए आंध्र प्रदेश राज्य को गठन के साथ ही भारत के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने की मांग के लिए संघर्ष होने लगे। इन संघर्षों से मजबूर होकर भारत सरकार ने 29 दिसंबर 1953 की न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामले पर विचार करके अपने सुझाव सरकार को देना था। इस आयोग ने भारत सरकार को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। इस राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर भारत में 14 राज्य तथा 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। प्रश्न 3, राज्यों के पुनर्गठन का क्या परिणाम निकला? उत्तर, भारतीय राज्यों के पुनर्गठन ने राज्यों को उनकी संस्कृति तथा भाषा के आधार पर एक नवीन राजनीतिक पहचान दी। राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप राज्य की राजनीति लोगों के काफी नजदीक आ खड़ी हुई। राज्यों ने पुनर्गठन ने राज्य राजनीति को अत्यधिक लोकतांत्रिक बनने में अहम भूमिका का निर्वहन किया। राज्यों के पुनर्गठन से अंग्रेजी भाषा विशिष्ट वर्ग की उपयोगिता कम हुई, क्योंकि राजनीतिक क्रियाकलापों का भाषाई क्रियान्वयन अब अस्थायी भाषा में किया जाने लगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्यों के पुनर्गठन से राज्यों का प्रशासन सुगमता पूर्वक चलाया जाने लगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की सफलताओं एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, आजाद भारत में अलग राज्य बनाने की पुरजोर मांग से देश की एकता एवं अखंडता प्रभावित होने की अपार संभावनाएं उत्पन्न होने लगी। भारत को यह चिंता सता रही थी कि नवीन भाषाई राज्यों के उद्भव से अलगाववाद की भावना को बल मिलेगा तथा नवनिर्मित राष्ट्र पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। भारत सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का साहसिक फैसला किया। इस बात की प्रबल संभावनाएं थी कि प्रत्येक इलाके के क्षेत्रीय एवं भाषाई दावों को स्वीकारने से बंटवारे एवं अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांग को पूर्ण करना तथा भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम भी था। भाषावार राज्यों ने पुनर्गठन के इतने वर्षों के पश्चात कहा जा सकता है कि भाषाई राज्यों के गठन हेतु चले आंदोलन ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूप से बदल दिया। राजनीति एवं सत्ता में सहभागिता के द्वारा अब सिर्फ चंद अंग्रेजी भाषा विशिष्ट वर्ग तक सीमित न रहकर अन्य लोगों के लिए भी खुल चुके हैं। भाषावाद पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन हेतु एक स्वरूप आधार मिला है। अनेक आशंकाओं के बावजूद देश नहीं टूटा।
बल्कि इससे भारत भी एकता और अधिक सुदृढ़ हुई। भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को भी स्वीकृति मिली। भारत लोकतंत्र के रास्ते पर अग्रसर है। इसका सीधा सा आशय सिर्फ इतना मात्र नहीं है कि हम लोकतांत्रिक संविधान पर अमल कर रहे हैं तथा देश में समय पर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होती है। भारत के लोकतांत्रिक देश होने का एक बृहत्तर आशय है। लोकतंत्र को चयनित करने का तात्पर्य विभिन्नताओं को पहचान कर उन्हें स्वीकारना है। प्रश्न 2। सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की कौन कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं, समझाइए, अथवा राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें लिखिए। उत्तर। 16 जनवरी 1956 को भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया गया। पहला, राज्य पुनर्गठन आयोग की केरल, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक नामक नए राज्यों की स्थापना की सिफारिश स्वीकृत कर ली गई। दूसरा, मद्रास, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा उड़ीसा का यथावत अस्तित्व बना रहा। तीसरा, त्रिपुरा के क्षेत्र को असम में सम्मिलित नहीं किया जाए। चौथा, महाराष्ट्र में मुंबई, मध्य प्रदेश तथा हैदराबाद के मराठी भाषी क्षेत्र और गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ तथा मुंबई के गुजराती भाषी क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाए। पांचवा, राज्यों की चारों प्रकार की श्रेणियों को समाप्त करके सभी राज्यों को एक समान स्तर प्रदान किया जाए। छठा, त्रिपुरा को केंद्र प्रशासित क्षेत्र के रूप में बनाए रखा जाए। सातवां, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाए। यहाँ अध्याय 4 समाप्त हुआ।